स्टूडेंट, आज हम ईडियम फ्रेजेस पार्ट 4 लेकर आए हैं और इसमें हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे और उसको ट्रिक्स से समझने की कोशिश भी करेंगे। नंबर 1 है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब हुआ नॉट टू कम टू द पॉइंट, यानी पॉइंट पर ना आना, यानी घुमा फिरा कर बात बताना या कहना। अब इसको हम समझते हैं। बीट माने होता है पीटना, अबाउट का मतलब होता है इधर उधर, और बुश बुश माने हो गया झाड़ी, यानी झाड़ी के इधर उधर पीटना। राम जो था वो झाड़ी के पास पहुंचा और झाड़ी के अंदर एक बहुत ही काला नाग बैठा हुआ था। तो राम जो था वो नाग पे तो नहीं मान रहा था, इधर उधर झाड़ी के इधर उधर डंडा घुमा कर रहा था, लेकिन सांप को नहीं मार रहा था। तो इसका मतलब बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा कर बताना। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझ सकते थे। अ लीडर डज नॉट रिप्लाई क्लियरली। एक नेता स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं देता है। ही बीट्स अबाउट द बुश, वो घुमा फिरा कर बातें करता है। नंबर 2 आ जाते हैं। नंबर 2 है क्रोकोडाइल टेयर्स शो फॉल सोरो। नकली दुख दिखाना, फॉल्स FALSE फॉल्स सोरो यानी नकली दुख दिखाना, यानी दिखावटी आंसू। क्रोकोडाइल थे, आपने देखा हो क्रोकोडाइल जो होता है उसके आंसू जो हैं वो धीरे धीरे टपकते रहते हैं, या उससे इसकी डिज़ाइन ऐसी बनी होती लगता है कि उसके आंसू टपक रहे हैं, लेकिन उसके दिखावटी आंसू होते हैं, तो इसलिए उसको क्रोकोडाइल टेयर्स। जब कोई व्यक्ति ऐसे दिखावटी आंसू बहाता है, जो उसका दुख ऐसा होता नहीं लेकिन खुद को जो है दुखी महसूस करवाता है, तो उसको क्रोकोडाइल टेयर्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझें। द मदर शेड क्रोकोडाइल टेयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेप डॉटर। माँ ने मगरमच्छी आंसू या दिखावटी आंसू बहाए ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेप डॉटर, अपनी सौतेली लड़की की मृत्यु पर माँ ने अपने घड़ियाली आंसू या दिखावटी आंसू बहाए। नंबर 3 चलते हैं। गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स मतलब टू बी रूइंड, यानी बर्बाद हो जाना। गो टू द गो, आप इसको समझते हैं। गो माने जाना, टू डॉग्स, डॉग्स माने कुत्ते, यानी कुत्तों के पास जाना। तो कुत्तों के पास आदमी कैसे जा सकता है? जब वो कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई आदमी उठे और जाके कुत्तों के साथ बैठ जाए, तो कुत्ते कहाँ बैठते हैं? वो ज़मीन पे ही बैठते हैं, सड़क पे बैठते हैं, ना उनका कोई घर होता है, ना कोई उनका ठिकाना होता है। इसलिए गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बिल्कुल कुत्ते जैसे हो जाना, यानी कुत्ते बर्बाद होते हैं एक तरीके से, सड़क छाप वाले। तो हम कह सकते हैं कि बर्बाद होना। गो टू द डॉग, गो टू द डॉग्स मीन्स नष्ट होना या बर्बाद होना। एग्जाम्पल समझते हैं। माई ब्रदर वेंट टू डॉग्स ड्यू टू ओवर ड्रिंकिंग। मेरा भाई अधिक शराब पीने के कारण बर्बाद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है टू क्वारल, यानी झगड़ा करना। फॉल आउट माने झगड़ा करना। आप इसको इस तरह समझें कि जब स्कूल में छुट्टी हुई तो मैं घर वापस गया, और घर वापस गया तो मेरे पड़ोस में एक 2 भाई रहते थे, और जब मैंने देखा तो अचानक वो आके फॉल आउट, फॉल माने गिरना, आउट माने बाहर, वो मेरे सामने बाहर आके उनमें से एक भाई गिरा, यानी अंदर झगड़ा हो रहा होगा, तभी उसने उठा के उसको फेंका होगा बाहर, तो वो बाहर आके फॉल आउट यानी बाहर आके गिरा, यानी इसका मतलब अंदर झगड़ा चल रहा था। तो फॉल आउट का मतलब हुआ झगड़ा करना। एग्जाम्पल समझते हैं। 2 ब्रदर्स वर फॉलिंग आउट ऑन द रोड। 2 भाई सड़क पर झगड़ा कर रहे थे। नंबर 5 इसका देखते हैं। बेयर डाउन। बेयर डाउन मीन्स होता है टू बीट, यानी पराजित करना, या हरा देना, यानी सबको पराजित कर देना। अब इसको समझते कैसे। बेयर मीन्स हो जाता है भालू, डाउन माने नीचे। एक आम का पेड़ था और आम के पेड़ के ऊपर भालू बैठा हुआ था, और नीचे जो है 2 कुत्ते लड़ रहे थे। तो भालू उनको देखता रहा, उसके बाद बेयर डाउन यानी भालू नीचे आया और दोनों कुत्तों को उसने पराजित कर दिया, उठा उठा के पटक दिया, उनको हरा दिया। तो बेयर डाउन यानी भालू नीचे आया और उसने दोनों कुत्तों को पराजित कर दिया, यानी इसका मतलब हुआ पराजित करना या हरा देना। एग्जाम्पल समझते हैं। द लीडर बोर डाउन दिस हिज ओपोनेंट इन इलेक्शन।
नेता ने अपने विरोधी को इलेक्शन में पराजित कर दिया। अपोनेंट मैंने होता है विरोधी, और बोर डाउन आप समझिए पराजित करना, बोर डाउन ये इसकी सेकंड फॉर्म यूज की गई है। सो स्टूडेंट, आज हमने 5 इडियम फ्रेजेस को कवर किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। आप इसको 1 या 2 टाइम इस वीडियो को देखें और माइंड में इसको लर्न करें, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।